गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था? बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। उसमें क्या क्या हो गया था? कार्बोहाइड्रेट हुआ था पूरा, और कार्बोहाइड्रेट हो गया था। उससे उसके बाद फैट के बारे में कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक मैंने कराया था? फैट में A layer of fat under the skin help us to reduce the amount of heat loss from the body in a cold weather. Okay, कोल्ड वेदर कंडीशन, यानी कि ठंडे मौसम में जो स्किन में हमारे फैट जम जाता है या फैट जाके बैठ बन जाता है स्किन में, वो क्या करता है कि आपको ठंडी के दिनों में या ठंडी जगहों पे या जहाँ भी ठंडे मौसम या वेदर होते हैं बच्चों, वहाँ पे क्या होता है कि वो अंदर से हीट को नहीं आने देता है, जिससे क्या होता है कि ठंड कम लगती है। ओके, चलिए अब अगला पॉइंट है जो फैट होता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, जो भी होगा पॉइंट। कौन सा है पॉइंट? 6 पॉइंट होगा, 6 पॉइंट। तो आप इसमें ये लिखना कि जो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो एक फैट का मॉलिक्यूल होता है, फैट का एक मॉलिक्यूल होता है, वो उसमें 3 फैटी एसिड होते हैं और एक ग्लिसरॉल होता है। ठीक ना बच्चों? फैटी एसिड, बस इतना याद रखिए कि 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल से मिलके क्या बना होता है? हर एक फैट मॉलिक्यूल। ठीक ना? तो लिखते हैं हम यहाँ पर वन फैट वन फैट मॉलिक्यूल इक्वल टू वन फैट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 फैटी एसिड। फैटी एसिड 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का कितना? 1 मॉलिक्यूल। फैटी एसिड के कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल्स। और इसके कितने मॉलिक्यूल? ये 1 मॉलिक्यूल होता है। ये इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं जिससे पता चलेगा कि ये दूसरे साइड है। ठीक ना? 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक बच्चों? चलो, अब बच्चों जो फैट होता है वो किस किस में घुलता है और किस में नहीं घुलता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो फैट होता है ना बच्चों, वाटर में इंसॉल्युबल होता है, मतलब पूरी तरीके से घुलता नहीं है। अगर आप खुद देखो, आप वाटर ले लो, ऑयल को डालते हो तो क्या होता है? वो ऊपर ही आपको दिखता है। ठीक ना? ऊपर दिखता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें सॉल्युबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लोगे, अल्कोहल ले लोगे या फिर कोई एसिड ले लोगे, ठीक, या फिर आप बोल सकते हो कि मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नॉन पोलर हो, उसको अगर आप लोगे तो उसमें क्या होता है बच्चों कि वो सॉल्युबल होता है। ठीक ना? यानी आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फैट्स आर, पॉइंट नंबर 7 इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितना अभी तक पढ़ा था उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है कि फैट का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है,
तो बोलोगे 3 फैटी एसिड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल कंबाइंड एंड फॉर्म ए 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट मॉलिक्यूल। ओके, समझ आ रहा है ना? लिख दो इसको भी, चलो इसको भी लिख ही देता हूं। वन मॉलिक्यूल of fat is formed by combination of 3 molecule of fatty acid। इसको मैं 3 molecule of fatty acid and 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक ना? 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ओके, चलो ये तो हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है, यानी कि वाटर में पूरी घुलता नहीं है। अगर उसमें आप वाटर में डालोगे तो वो ऊपर ही हो जाएगा, यानी आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो। एक तरीके से क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, जिसको आप दोनों को देख सकते हो। ठीक है बच्चों? सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 7th कि फैट्स आर insoluble in water but soluble in organic compounds या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं बच्चों, दो चीजें होती है, एक सॉल्वेंट होता है और एक, तो मैंने क्या बोला, कौन कौन से होते हैं, लाइक एल्कोहल, एथर, एसिड्स नहीं लिख लो आप, एसिड छोड़ दो, एटसेट्रा। ठीक बच्चों? बेंजीन भी होता है बच्चों, वो भी एक क्या होता है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, तो उसको भी लिख लो, बेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक और होता है CCl4, लेकिन अभी उसको रहने दो, ये ठीक है, इतना आप लिखो, ये इंपॉर्टेंट होते ज्यादा। ठीक हो गया बच्चों? ये कौन कौन होता है? पहला क्या होता है कि मैं, ये आपको कल आपका टेस्ट होगा, आप इसको आज पढ़ना जरूर, कल टेस्ट होगा, उसमें पूछा जाएगा। ठीक ना? और जो भी चीजें हैं उसको रिवाइज डेली बाय डेली किया करिए। चलो, तो बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ फैट, यानी जो फैट होता है हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो बताया था मैंने, सोर्स ऑफ फैट, सोर्स ऑफ फैट, यानी फैट का बच्चों सोर्स क्या क्या होता है। तो आप लिख लोगे इसमें, घी, घी होता है बच्चों, फिर ऑल टाइप ऑफ
ऑल टाइप ऑफ कुकिंग ऑयल, यानी जो घरों में हम लोग जो खाना हमारे यहाँ बनता है उसको क्या बोलते हैं, वो कुकिंग ऑयल होता है। ठीक, इन सब में क्या होता है बच्चों, ये सोर्स ऑफ फैट है। फॉर एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो इसमें कुकिंग ऑयल्स में मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट, ठीक, कोकोनट ऑयल भी होता है, एटसेट्रा। बीन्स ऑयल यानी जो सोयाबीन वगैरह से मिलते हैं वो सब, ठीक ना। ये क्या देते हैं बच्चों को, बटर भी होता है, जो आप बटर खाते हो, ठीक। ओके बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों ये तो हो गया। अब फैट का जो हमारी बॉडी में क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या लाभ होता है, ये देखते हैं। ठीक, ये नोट कर लिया। चलिए, हो गया बच्चों, ये समझ आया ना कि जो एक फैट का मॉलिक्यूल होता है उसमें उसके उसका क्या क्या कंपोजिशन होता है। ओके, तो इसको आप, ये क्या है इसका, इसको ये बोल सकते हो कंपोजिशन ऑफ फैट, कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ फैट, यानी फैट का कंपोजिशन क्या क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का कंपोजिशन, यानी एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने, सिग्निफिकेंस ऑफ फैट, यानी फैट के क्या क्या लाभ या क्या क्या उसका महत्व होता है हमारी लाइफ में। या एक चीज छोड़िए, इसको थोड़ा, इसको लिख लेना, बायोलॉजिकल, यानी हमारी बॉडी में क्या क्या होता है। ये तो हो गया ना, चलो इसको भी हटा देता हूँ। तो क्या है, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फैट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारी बॉडी में इसका क्या क्या महत्व होता है, यानी क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या हमारे एडवांटेज हमको इसके होते हैं फैट्स के। ओके, तो बच्चों लिखना पहला, अब बच्चों जो हमारे ये टिश्यूज होते हैं ना, टिश्यूज मतलब जो नस बोलते हैं, नर्व सिस्टम, उसको क्या होता है ना बच्चों, या बहुत सारी ऐसी पसलियां होती हैं, तो स्किन में हमारे जाकर क्या होता है, मैंने बोला था आपको कि जो फैट होता है वो स्किन में जाकर स्टोर होता है, और वो क्या करता है, हमारे टिश्यूज का जो होता है एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड के जैसे काम करता है। कैसे काम करता है, एज ए प्रोटेक्टर, ठीक ना। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे बच्चों, फैट्स deposits in our body in skin and protect tissues. Okay, to protect various type of या various tissues
ठीक है बच्चों, बहुत सारी टिश्यूज होती हैं, उनको क्या करता है वो बचाता है। और मैंने आपको बोला था कि इसकी जो इसका 1 ग्राम अगर बर्न होता है तो 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है, यानी ये भी बोल सकते हो आपकी ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, सो फैट्स आर तो लिख सकते हो क्या बच्चों, फैट्स आर सोर्स ऑफ फैट्स आर गुड सोर्स ऑफ और इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके बच्चों, फूड जो होता है वो क्या होता है ना बच्चों, कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, ओके, बॉडी में जो सेल्स होती हैं, जो मेम्ब्रेन उनकी सेल्स ऑफ मेम्ब्रेन उनको क्या करता है बनाने में, यानी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, यानी कि उसमें हेल्प करता है। आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, फैट्स हेल्प टू सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एंड ये एक इम्पोर्टेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक, फोर्थ वाला लिखना बच्चों, फोर्थ पार्ट, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे विटामिन भी होते हैं बच्चों, जो क्या होता है कि फैट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक ना। ओके, तो उन फैट्स को, यानी वो क्या होता है, ऐसे होते हैं कुछ विटामिन जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो क्या होता है, जब विटामिन की कोई भी चीज हम लेते हैं तो विटामिन क्या होता है, फैट में जाके क्या होता है बच्चों, फैट में क्या होता है, जाके घुल जाता है। और हमारी बॉडी में जितने, बॉडी के सभी हिस्सों में जहां जहां जाना होता है, जहां जहां उसको फैट के एज ए ट्रांसपोर्टर काम करता है, ठीक ना। जैसे कि हम किसी सामान को एक दूसरे से लेके, गाड़ी से लेके जाते हैं तो क्या यूज करते हैं, मतलब वो जो गाड़ी है क्या है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक ना। गाड़ी जो है एज ए ट्रांसपोर्टर यूज है, ट्रांसपोर्टेशन। उसी तरीके से फैट इसमें क्या होता है बच्चों, एज ए ट्रांसपोर्टर यूज होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है बच्चों, ठीक ना। तो क्या लिखोगे आप, फैट्स आर हेल्प
हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ fat soluble vitamins इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में। ओके बच्चों, हो गया। चलिए, तो ये 4 पॉइंट हुए, 4 ये सिग्निफिकेंस हुए। पहला क्या मैंने आपको बताया कि फैट जो है हमारी स्किन में, यानी कि बॉडी में जो हमारे, ये जो हमारा स्किन है बच्चों, स्किन समझ रहे हो ना, स्किन जो है हमारा, तो उस पर क्या करता है, उसमें अंदर जाके एज ए प्रोटेक्टर टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में, उस टिश्यूज के एज ए प्रोटेक्टर वहाँ पे काम करता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स है, और कितना एनर्जी देता है आप तो बताए ही थे। अगर आप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैट, ठीक, इसका कन्वर्शन हो रहा है, 1 ग्राम अगर फैट का कन्वर्शन होगा तो कितने किलो कैलोरी एनर्जी देती है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो मैंने बताया था 9 किलो कैलोरी फैट 1 ग्राम। ओके, इसका क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, कंबशन, ठीक, या ऐसे ही लिख सकते हो आप इसको, फैट का कंबशन हो रहा है। एनर्जी कितना मिलेगी, 9 किलो कैलोरी, कितनी, 9 किलो कैलोरी एनर्जी। ओके, तो इसको भी लिख लेना, कितना एनर्जी मिलती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है। और मैंने क्या बताया कि जो फैट होता है वो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी में बहुत सारी लाखों करोड़ों सेल्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। और उसमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज भी होती है, उसमें भी इसका क्या होता है, हेल्प होता है। सेल मेम्ब्रेन में क्या हेल्प करता है, जैसे कि बच्चों, उसको जब इसका बर्निंग होता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है, ठीक ना। फैट्स आर हेल्प इन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं बच्चों। विटामिन या तो उनके लिए क्या होता है, तो ब्लड में होके जाते हैं, या तो कुछ ऐसे फैट होते हैं जो कि जिनमें जो एक तरीके से सॉल्वेंट का काम करते हैं, जैसे वाटर करता है नमक के लिए, चीनी के लिए, यानी जैसे हम चीनी को उसमें डाल रहे हैं वाटर में, तो क्या होता है, वो उसमें सॉल्यूबल हो जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। उसी तरीके से ये जो फैट होते हैं, इसमें अगर आप विटामिन को डालोगे तो पूरी तरीके से सॉल्यूबल, 100% नहीं बोल सकते, बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन दैट गोज इनटू फैट। और वो क्या होता है बच्चों, ये जो फैट होता है ये आपकी बॉडी में मूव करता है और आपकी बॉडी में हर एक जगह पहुंचाता है। चलिए, ये तो हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको हम, क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया ना। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों प्रोटीन्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और क्या हो गया, फैट्स हो गए पूरा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड या विटामिन, इसके बाद आएगा, ठीक। तो प्रोटीन लिखिए बच्चों, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स बच्चों, एक साइंटिस्ट थे बर्जिलियस, जेजे बर्जिलियस, जॉन जैकब बर्जिलियस, उन्होंने 1838 में इसका नाम प्रोटीन रखा, यानी कि
जो प्रोटीन है इसका कुछ और नाम रहा होगा या उन्होंने खोज की तो उन्होंने इसका नाम प्रोटीन रखा। तो आप ये लिख सकते हो, द नेम प्रोटीन वाज composed by Berzelius in 1880 1838। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक, द नेम प्रोटीन composed by J.J. Berzelius। J.J. Berzelius in 1838, यानी 1838। अभी क्या चल रहा है, 2020। ओके, चलो, तो ये तो हो गया। अब बच्चों ये बताओ कि जैसे मैंने क्या बोला कि जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलके बना होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो आपको बताया मैंने कि 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल मिलके, यानी 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल किसका, एक मॉलिक्यूल था ग्लिसरॉल का, वो मिलके कितने मॉलिक्यूल बना रहे थे फैट के, एक मॉलिक्यूल। इसी तरह जो प्रोटीन होता है बच्चों वो अमीनो एसिड से बना होता है। ठीक, अमीनो एसिड बच्चों कार्बन का और नाइट्रोजन का एक, यानी कार्बन में CO एक CO मॉलिक्यूल और NH2 यानी कि अमीन, तो उसको मिला के बनता है बच्चों कार्बन। और कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं और उसका नाइट्रोजन का, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है तो एक, ये भी क्या बोल सकते हो आप, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी कि अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं। अमीनो एसिड से मिलके बना होता है क्या, प्रोटीन। बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके पॉलीमर होता है, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते उसमें असंख्य टाइप के, मतलब करोड़ में या लाख में उसमें ये अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक ना बच्चों, तो लिखोगे आप नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ polymers of proteins are polymers of amino acids। अमीनो एसिड्स ना, इसका क्या है, ये केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक, अब अमीनो एसिड्स क्या होता है, तो अमीनो एसिड्स होता है बच्चा वो पेप्टाइड बॉन्ड से बने होते हैं, एक तरीके का बॉन्ड होता है दो दो मॉलिक्यूल से। दो दो अगर सपोज कि एक मॉलिक्यूल ये अमीनो एसिड का ये है A1 है, दूसरा A2 है, तो ये जो जुड़े होते हैं बच्चों ये किससे जुड़े होते हैं, ये जो होता है बॉन्ड इसको बोलते हैं हम, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड होता है बच्चों। ठीक, और इस पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से इससे भी जुड़ा होगा कोई मॉलिक्यूल इधर भी, यानी कि इधर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल, इधर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड। There are 20 amino acids that take part in the formation of protein. The 20 amino acids are further divided into 2 groups. Okay बच्चों, तो मैंने क्या बोला आपको कि पहले तो ये लिख लीजिए कि जो amino acids are amino acid amino acids are linked together. Amino acids are linked together
टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। इसको मैं रेड से लिख देता हूँ कि अगर मैं पूछता हूँ कि दो अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा, दो अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तब क्या बोलोगे? पेप्टाइड बॉन्ड, बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, चलो और इसको बना लेना। ठीक, ये क्या है? अमीनो एसिड है, ये भी क्या है? एक अमीनो एसिड है, और दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड होता है क्या होता है बच्चों? ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसको बना लेना। ठीक, चलो अब मैंने और क्या बोला आपको कि करीब करीब कितने 20 अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन के लिए कम से कम जोड़ के और एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आप लिखोगे क्या? देयर आर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स takes part in formation of protein। ओके, कितने अमीनो एसिड बच्चों? there are about 20, there are about 20 amino acids takes part in formation of parts in formation of protein। अब ये जो 20 होते हैं बच्चों, इनको दो 20 होते हैं जो अमीनो एसिड्स, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? ये हो गया ना। चलो लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ दिस 20 अमीनो एसिड्स, या इसी में आगे लिख सकते हो दिस 20 अमीनो एसिड्स are further divided into two categories, टू पार्ट्स या टू कैटेगरीज, कुछ भी बोलो। ओके, तो पहला क्या है? एसेंशियल, और दूसरा क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। फर्स्ट पॉइंट डालोगे बच्चों, फर्स्ट में, इसी में फर्स्ट है, इस वाले पॉइंट में। ओके, एसेंशियल, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब एसेंशियल अमीनो एसिड से क्या पता लग रहा है कि जो कि जरूरी हैं। ये कितने होते हैं? 10 होते हैं बच्चों। दीज आर 10 इन नंबर। कितने होते हैं? 10 होते हैं। दूसरे यानी दो, इसमें 10 है, दूसरे वाले में भी कितने होंगे? 10 ही होंगे। ठीक, अब ये बच्चे जो एसेंशियल होते हैं, ये कितने, इनका जो यूज होता है वो क्या होता है और ये कहाँ से आते हैं? तो आप ये लिखोगे कि दिस अमीनो एसिड्स
these amino acids are synthesized and comes from food in our body so they called as essential अमीनो एसिड्स। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी में फूड क्या होता है, एसेंशियल होता है, इसलिए आते हैं, तो इसको एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। जैसे कि इसके कुछ नाम है बच्चों, फॉर एग्जांपल में लिख सकते हैं मेथियोनाइन, ल्यूसाइन एंड ट्राइपोफैन। ओके, एग्जांपल में लिख लो 3। पहला कौन सा है, मेथियोनाइन, पहला मेथियोनाइन, दूसरा ल्यूसाइन, LU, दूसरा क्या है LUC, ल्यूसाइन, तीसरा ट्रैप्टोफैन। ओके बच्चों, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्या है, अमीनो एसिड्स है। क्या, कैसे, एसेंशियल। दूसरा क्या है बच्चों, नॉन एसेंशियल। क्या हो गया, तो प्रोटीन खाना है तो क्या खाओगे, अमीनो एसिड, ठीक ना, अमीनो एसिड मत खा लेना। चलो, तो बच्चों नेक्स्ट क्या है, नॉन एसेंशियल। पहला तो एसेंशियल था, दूसरा क्या है, नॉन एसेंशियल। ये हो गया ना, ओके, नॉन एसेंशियल्स में लिख लेना। चलो बच्चों, तो नॉन एसेंशियल अगली क्लास में देखते हैं, ठीक ना, क्योंकि अभी टाइम भी कम है अपने पास। चलो ठीक है, बाय।